एनालिसिस। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं वरुण तुषान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और कल का वीडियो आपको शायद मैंने जो भेजा था, बनाया था, और वो आपको मैंने साइकोलॉजी के बारे में बताया था, जो मेरे को लगता है। और आज थोड़ा हम चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। तो चार्ट के हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है, चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर देखना अनिवार्य है, डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है। डिस्क्लेमर देख लीजिए और डिस्क्लेमर देखने के बाद ही मेरा वीडियो आप कंटिन्यू कीजिए। तो डिस्क्लेमर को पढ़ने के बाद हम अपने चार्ट पर चलते हैं। तो कल मैंने आपको निफ्टी का कहा था कि पाइवट हमारा रहेगा 17,650। 17,650 क्यों पाइवट रहेगा वो मैं अभी देख लेता हूँ। और 17,670 मैंने पाइवट कहा था। 670 क्यों पाइवट रहेगा वो भी हम देख लेते हैं और एक लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। हम्म तो ये आप देख सकते हो 17,000 17,677 हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है। ये निफ्टी एक ट्रेंड लाइन में चैनल में चल रही है। 5 दिन का 5 मिनट का चार्ट है ये। निफ्टी आप देख सकते हो एक चैनल में चल रही थी 5 मिनट के चार्ट में, और इसने इसको गैप अप किया और वापस इसने इसको रिटेस्ट करके इसके अंदर आके और इसके लोअर सपोर्ट बैंड को टच करके और वापस एक इसने चैनल के अंदर अपना बेस बनाया। अब इसका जो पाइवट मैंने आपको बताया 670, तो आप ये देख सकते हो 670 जो 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो 670 से 70 से 75 का जो पाइवट है इसका, वो आप देख सकते हो। अब ये परफेक्ट बैठ रहा है 670 के ऊपर। अगर ये 15 मिनट सस्टेन करता है, 15 मिनट ये सस्टेन करता है 670 के ऊपर, तो हमें फिर ये ऊपर में टॉप 790 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे में अगर ये 540 ये आप देख सकते हो 542 का लेवल यहाँ आप दिखेगा। 540 के लेवल के नीचे अगर ये चला जाता है 540 के लेवल के नीचे, तो फिर हमें जो सपोर्ट है वो 17,500 से 510 है, और वो टूटता है तो फिर हमें 17,425 से 440 के जोन में सपोर्ट मिलेगा। 425 से 440 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी का ये आपने देख लिया होगा 17,670 पाइवट, और उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया 17,790 तक आता हुआ फिर दिखाई दे सकता है, और नीचे 540। अब 17,425 से 17,425 से 440 का जोन इसलिए मेन सपोर्ट जोन है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे इसका 10 डे EMA ये आप देख रहे हो 425 आ रहा है। तो 425 से 440 इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, और 425 से 440 हमारा जो है सेकंड सपोर्ट जोन भी है। फर्स्ट हमारे लिए जो है वो 540 नीचे टूटता है तो 500 से 510 है, और सेकंड हमारा 17,425 से 440 है। अगर 425 से 440 का जोन ये भी ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए 17,350 से 380 का जोन है, जो कि थर्ड सपोर्ट है। बाय चांस अगर कल हम इस लेवल के नीचे बंद होते हैं 425 के नीचे, अगर कल 17,425 के नीचे बंद होता है तो फिर निफ्टी अपना 20 डे EMA 17,150 वहाँ तक आ सकता है, इसको टच करने 20 डे EMA को। तो आप ये देख सकते हो जब से निफ्टी ने यहाँ से रैली शुरू की है, ये लाइन से, ये 20 डे ब्लैक कलर की जो लाइन है वो 20 डे EMA, और इसके ऊपर की लाइन 10 डे EMA। आप देख सकते हो जब से निफ्टी ने यहाँ से रैली शुरू की है, ये कौन सा महीना था, ये लगभग था जुलाई का महीना। ये जुलाई का महीना था। जुलाई से जो इसने रैली यहाँ से जुलाई से यहाँ से जो शुरू की है, यहाँ से जुलाई से जो इसने रैली शुरू की है, इसने अपने दोनों लाइन के पास ये ट्रेड कर रहा था।
जैसे इसने ये यहाँ से रैली शुरू की है तो आप ये देख सकते हो मार्केट ने नॉन स्टॉप ऊपर चला है और इसने अपना 10 डे EMA बीच में छुआ है, लेकिन 20 डे EMA जुलाई से लेकर अब तक इसने छुआ नहीं है। तो हो सकता है एज पर टेक्निकल निफ्टी अगर 17,425 के नीचे बंद होता है कल, तो 17,150 जो इसका 20 डे EMA वहाँ तक ये एक बार आ सकता है इसको टच करने। ये आप देख सकते हो, ये 17,150 का मैं लाइन लगा देता हूँ सपोर्ट, ये यहाँ तक आ करके टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर हमें काफ़ी बेरिशनेस दिखाई देगी। ये सिर्फ मेरा एक चार्ट का टेक्निकल टर्म्स पे मैं बता रहा हूँ। कल जो मैंने आपको बताया कि मेरा मानना था कि ग्रीन में क्लोजिंग हो सकता है, तो ये वो मेरा एक साइकोलॉजी है और वो मेरे अपना एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कल निफ्टी हो सकता है कि जो नेगेटिव फैक्टर था वो निगेट करके, और जो कि डेटा बता रहा था कि FI का इंडेक्स लॉन्ग था, कॉल लॉन्ग था, इंडेक्स कॉल लॉन्ग थे और स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग में है, तो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वापस ये ऊपर लेकर आएँ और ऊपर से वापस ये चाल बनाए इसमें सेलिंग करने की। लेकिन अल्टीमेट आपको जब तक 17,800 जो कल का फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर जब तक बंद नहीं होता है तब तक हमें एक रेंज बाउंड में प्ले करने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है 17,450 से 17,800 का रेंज। ये मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में कुछ दिन इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। अगर 425 के नीचे बंद होता है तो ही हमें 17,150 दिखाई देगा। अगर 17,425 के नीचे बंद नहीं होता है तो वहाँ से भी बाज़ार रिवर्स हो सकता है। तो ये सब संभावनाओं का खेल है, संभावना कुछ भी हो सकती है। हमें मान के चलना है कि ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। कल जो मैंने बताया वो मेरा एक मानना था, वो मेरा टर्म्स था, वो मेरे टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से नहीं था, वो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपसे शेयर किया, जो कि एक संभावना थी, वो ऐसा हो सकता था। सपोर्ट्स मैंने बता दिए थे, रेजिस्टेंस मैंने बता दिए थे, वो आप वीडियो जाके देख सकते हो कल का वीडियो, और उसमें मैंने आपको परफेक्टली 17,670 का पाइवट बताया था, वो मैंने आपको अभी बता भी दिया। 17,670 से 75 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करता है बाजार निफ्टी तो हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और नीचे में अगर 425 हमें पहला सपोर्ट जो है 17,540 का है, सेकंड है 500 से 510 का, थर्ड है हमारा सीधा 425 से 440 का है। तो अगर 425 के नीचे अगर ये बंद होता है तो फिर 17,150 के हमें लेवल्स इमीडिएट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले भी बीच में हमारा अच्छा सपोर्ट है 17,350 से 380, क्योंकि 350 पे इसने काफ़ी अच्छा एक बेस बनाया है, वो आप यहाँ देख सकते हो कि 350 पे इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेस बनाया है। इसने इसके नीचे बंद दिया नहीं 17,350 के नीचे, तो हमें 17,350 को रिस्पेक्ट देनी है। अगर कहीं इंट्राडे में 350, 60, 70, 80 के आसपास आ करके और वापस 425, 440 के ऊपर बंद हो जाता है, 425 से 440 के ऊपर बंद हो जाता है, तो हमें ये वापस एक ऊपर में 17,650 तक आता हुआ निफ्टी दिखाई दे सकता है। तो इन एंड ऑल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। निफ्टी में अभी बंद है निफ्टी 17,585 पर, फ्यूचर बंद है 17,604 पर। अगर निफ्टी ऊपर खुलती है, बाय द वे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहते हैं, डाउ फ्यूचर पॉजिटिव रहते हैं और हम ऊपर खुलते हैं, तो हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर 17,650 से 75 के आसपास आ करके निफ्टी थोड़ी देर वहाँ टाइम बिताता है और वापस वहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करता है, तो 17,650 से 75 के जोन में एक सेलिंग पोजीशन ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 17,000 जो भी आपको रखना है 710 रख लो, 750 रख लो, और किसी को बड़ा रखना है तो 17,800 रख सकता है क्लोजिंग बेसिस पे। 17,800 काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस है, और वहाँ से फिर हमें 17,425 से 450 के जोन दिखाई दे सकते हैं। और अगर 425 से 450 का जोन भी ब्रेक होता है तो हमें 350 से 380 के जोन में सपोर्ट मिल सकता है इंट्राडे में। अगर 350 से 80 ब्रेक होता है तो फिर 17,150 जो इसका 20 डे में वहाँ तक ये टच कर सकता है। तो निफ्टी में आपको ये देखना है कि ऊपर में जब तक हमें 17,670 75 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी रखनी है। जब 17,670 75 के ऊपर अगर कल बंद दे देता है तो
निफ्टी हमें 17,800 भी ब्रेक होकर के 17,950 तक आता हुआ दिखाई देता है। तो पहले हमें क्लोजिंग देखनी है, जो कि मैंने उससे पहले थर्सडे के दिन जो एनालिसिस किया था उसमें भी बताया था कि 650-60 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो ही मैं BTST या अपनी लॉन्ग पोजीशन रखूँगा, जो कि कल फ्राइडे को नहीं हुई। भले ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग 650 के नीचे दे दी। तो 650-60 का मेन जोन था, 650-60 के ऊपर ही क्लोजिंग बेस्ट थी, जो हमें एक नए जोन पे लेके जा सकती थी। तो अभी हमारा जो लुकआउट है वो सबसे ज़्यादा फैक्टर है 17,660 से 70 का जोन। अगर वो जोन टिक जाता है, उसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है, तो फिर हमें 800 भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा और हम 880 और 950 के जोन की तरफ 17,880 और 17,950 के जोन भी देखेंगे। लेकिन अगर 17,650, 60, 70 के आसपास आकर थोड़ा टाइम बिताकर वहीं से रिवर्स होने की कोशिश करें तो हमें फिर पहले 17,425 और 17,425 के बाद फिर 17,350 और 17,150 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये EMA लगातार डे बाय डे प्लस होते रहता है, क्योंकि ये जो इसका मूविंग एवरेज है वो प्राइस के अकॉर्डिंगली अप साइड और डाउन साइड होते रहते हैं, क्योंकि वो प्राइस को ज़्यादा तूल देते हैं, ज़्यादा उसको फैक्ट क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, इंग्लिश में, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इंपॉर्टेंस देते हैं तो प्राइस जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, करंट मार्केट प्राइस जो भी निफ्टी का चल रहा हो, बैंक निफ्टी का चल रहा हो, उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंस देते हैं कि प्लस ऊपर नीचे होते हैं। तो लगभग 17,150 ये फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से इसका लेवल है। हो सकता है 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे भी कल हो सकता है। तो जो भी 20 डे EMA एवरेज आपको दिखेगा चार्ट में, वहाँ तक 17,150, 160 या जो भी EMA इसका दिखेगा वहाँ तक ये आ सकता है। और 17,425 जो इसका फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से 10 डे एवरेज था, तो मंडे को जो भी 430, 40, 45 के आसपास जो भी 10 डे EMA बढ़ सकता है, तो वहाँ तक 10 डे का एवरेज तक ये आ सकता है। अगर 17,540 ब्रेक होता है तो 17,540 ब्रेक होगा तो ही 10 डे एवरेज तक दिखाई दे सकता है सबसे पहले। और अगर कहीं गैप डाउन खुलता है तो हमें सीधा 500 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, या 525 के आसपास गैप डाउन खुलता है, 500 से 525 के जोन में खुलता है, तो हमें पहले वेट करना है कि मार्केट 15 मिनट कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। 9:30 बजे या 9:45 बजे तक हमें पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ की तरफ जा रहा है। अगर गैप डाउन खुल के वापस मार्केट 600 के तरफ, 600 के ऊपर पार करता है, जो कि इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 590 और फ्यूचर का 605, तो अगर 600 लेवल क्रॉस कर जाता है गैप डाउन खुल के, तो हमें 660 से 70 का जोन पहले दिखाई देगा। और अगर कहीं गैप डाउन खुल के वहीं से और रिवर्स होने लगता है तो 425 से 440 का जोन आपको मैंने बता ही दिया, वो अच्छा सपोर्ट रहेगा। और उसके नीचे फिर 350 से 380। तो ये हो गया टेक्निकल टर्म्स पे निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये वीकली चार्ट है। वीकली कैंडल आप देख सकते हो काफ़ी पॉजिटिव बना है। वीकली कैंडल आप देख सकते हो काफ़ी पॉजिटिव बना है, लेकिन इसके हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो तो कोई भी आदमी देख के यही बोलेगा कि एक बुलिश कैंडल बनी है और नेक्स्ट वीक भी या नेक्स्ट डे भी बुलिश बन सकता है। तो जहाँ तक मेरा राय है कि हमने ऐसा ही कैंडल मैंने एक यहाँ भी आइडेंटिफाई किया था। ये सेम कैंडल ऐसा यहाँ भी बना हुआ था, जो कि ये वीक का कैंडल है, और ये वीक का कैंडल यहाँ भी बना था, लेकिन हमें सेकंड वीक में फिर एक शूटिंग स्टार देखने को मिला था। ये लगभग है 2020 का फरवरी का कैंडल। फरवरी में ये एक 3 तारीख का जो 3 तारीख के वीक में जो कैंडल बना था वो ऐसे ही बुलिश बना था जैसा कि कैंडल ये बना है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट वीक में, जैसे जो आने वाला वीक है अपना, तो वैसे उसके नेक्स्ट वीक में ये फिर एक शूटिंग स्टार बना था। उसके बाद एक ये डोजी बना और फिर एक फॉल चालू हो गई कोविड के रिलेटेड। तो अगर कल कहीं हमें इसके लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगे, कल हमें जो लेवल्स मिलेंगे उसके ऊपर हम इसका अंदाज़ लगाएंगे कि क्या हो सकता है। ये तो है एक ब्रॉडर सिनेरियो, लेकिन अगर मैं ये देखूं तो आपको मैं ये बता दूं कि इसका 36,000 पे, ये आप देख सकते हो काफ़ी टाइम इसने रेजिस्टेंस किया था, और 36,000 के ऊपर जैसे इसने क्लोज दिया तो इसने 36,000 को अच्छा बेस बना लिया। तो नीचे में इसका 36,000, 36,150 का जोन काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में 38,150 जो इसका अभी रिसेंटली हाई लगा है, वो इसका एक टॉप का
जोन है। तो 36,150 से 38,150 इसका ब्रॉडर मेरे पास रेंज निकल के आता है एज़ पर वीकली चार्ट। 36,150 से 38,150 ये इसका ब्रॉडर सिनेरियो का एक रेंज निकल के आता है, क्योंकि 36,000 आप देख सकते हो इसने अच्छा बेस बनाया था। तो ये जो लाइन है 36,000 की, ये इसको अच्छा सपोर्ट है 36,000 से 36,150। अब इसके हम डेली चार्ट्स में देखते हैं। तो डेली चार्ट्स में आप ये देख सकते हो कि इसने जो कैंडल बनाई है काफ़ी बुलिश बनाई है। सेम कैंडल हमें, जैसे मैंने आपको वीकली की बताई, हमें यहाँ भी देखने को मिली थी और यहाँ भी ये सेम कैंडल देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद हमें ये कैंडल यहाँ बनी और ये कैंडल यहाँ भी सेम के सेम बनी। तो आप इससे क्या अंदाज़ लगा सकते हो कि मार्केट ने इसके बाद क्या किया, एक गैप डाउन करके सेकेंड डे और फिर एक बॉटम तक चला गया और फिर वापस ऐसा हुआ। तो ऐसा ही होगा ये बोलना मुश्किल है कि जिस टाइप से यहाँ हुआ है उस टाइप से यहाँ भी हो। तो हमें क्या फोकस करना है कि हमें लेवल्स को फोकस करना है। तो लेवल्स क्या है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है फ्राइडे का हाई और फ्राइडे का लो। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर फ्राइडे का हाई के ऊपर बाजार चला जाता है तो एक नई दिशा की तरफ चला जाएगा। फ्राइडे का लो ब्रेक करता है तो हमें जो आने वाला लो है वो सपोर्ट्स वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये आपने देखा डेली में आपको जो कैंडल बनी है वो तो कोई ऐसी खास और बुल कैंडल मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वीकली में जो कैंडल बनी है वो वीक की कैंडल काफ़ी अच्छी बुलिश है विद ब्रेकआउट है। तो मैं वीकली मैंने आपको बता दिया 36,150 से 38,150। 38,150 के ऊपर अगर कल कहीं भी ये चला जाता है तो हमें फिर ये 38,400 से 38,500 और फिर 38,800 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर कहीं भी अगर फ्राइडे का जो हाई है वो तो आपको बता दिया 38,112 स्पॉट का है, ये स्पॉट का चार्ट है। और फ्राइडे का जो लो है 37,400 के नीचे अगर ये चला जाता है तो हमें कहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर 38,112 को ये ब्रेक कर देता है तो हमें 38,400 से 500 का जोन दिखाई दे सकता है। और 37,400 जो इसका फ्राइडे का लो है उसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर हमें क्या जोन दिखाई दे सकते हैं। तो ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट 5 दिन का। इसमें आप देख सकते हो कि ये इसने टॉप बनाया 38,112, वहाँ से एक फॉल दिया 37,425 तक, फिर इसने कंसोलिडेशन किया एक रेंज में और फिर इसने एक क्लोजिंग अपवर्ड दी 37,900 के आसपास। तो अगर कल ये 37,950 के ऊपर चलता है फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद अगर ये 37,950 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट तो हमें 38,112 जो इसका टॉप है वो दिखाई देगा। और उसके बाद फिर हमें न्यू हाई की तरफ 38,400 38,500 का जोन दिखाई देगा। और कल कहीं भी अगर ये 37,400 नीचे में ब्रेक करता है जो इसका सपोर्ट था फ्राइडे का लो था, तो अगर ये इस जोन के नीचे जाता है तो फिर हमें इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था आप ये देख सकते हो लगभग इसने काफ़ी टाइम इस रेंज में नीचे कंसोलिडेट किया और फिर जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो इसने एक शानदार रैली दी। तो यहाँ का लेवल भी हमें दिखाई दे सकता है। तो ये लेवल क्या है 36,800 तक, 36,800 तक। अगर 37,400 के नीचे ये जाता है तो हमें 37,400 के नीचे अगर ये जाता है तो हमें 36,800 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें फोकस क्या करना है लेवल्स पे। अगर पहले ये ऊपर खुलता है 950 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 38,112 वो फोकस रखना है। 38,112 तोड़ देता है, वहाँ भी सस्टेन करता है 15 मिनट तो हमें 38,400 38,500 पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे में 37,400 अगर ये पहले तोड़ देता है सुबह और सस्टेन करता है तो हमें 36,800 के लेवल दिखाई देंगे। और 36,800 ब्रेक करता है तो फिर हमें 36,500 जो इसका सबसे अच्छा मेन सपोर्ट है 36,500 हमें सपोर्ट दिखाई देगा। तो ये था बैंक निफ्टी का टेक्निकल टर्म्स में एनालिसिस। ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का भी हम एवरेज देख लेते हैं 10 डे और 20 डे क्या आ रहा है। तो बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो 10 डे एवरेज है इसका 36,870, ये देख सकते हो आप 36,870। तो 37,400 के नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो 36,800 850 का जोन जो 10 डे इसका एवरेज है वहाँ तक आ सकता है। और कल कहीं ये 850 के नीचे बंद देता है तो हमें इसका जो 36,550 से 70 का जो 20 डे EM है इसका भी 20 डे EM टच होता हुआ दिखाई देगा। तो पहले 10 डे एवरेज हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है 425 से 430 जिसका सपोर्ट जोन है, उसके नीचे बंद होता है तो फिर हमें एक नया जोन 150 तक 17,150 से 17,450 का जोन, ये 300 पॉइंट का जोन हमें प्ले होता हुआ दिखेगा पहले। और अगर 37,400 के नीचे ये ब्रेक हो जाता है
तो हमें 36,800 का जोन तक निफ्टी आ सकता है, बैंक निफ्टी आ सकता है। और 36,850 के नीचे बंद होता है तो हमें 36,500 36,400 तक आता हुआ दूसरे दिन दिखाई दे सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से। ओपनिंग कैसे होता है, सस्टेन किधर करता है, लेवल्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया, वैसे ही मैं फोकस रखूँगा लेवल्स के ऊपर। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। हाँ, ये मैंने आपको पाइवट बताया है निफ्टी का 17,670 से 75, उसके ऊपर अगर कल क्लोजिंग होती है तो हमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट मिलेगा। और बैंक निफ्टी का पाइवट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर 38,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है, अगर 38,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये सबसे बड़ा पाइवट रहेगा। 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग, 38,050 के आसपास या 38,050 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, 38,000 के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग हो जाती है, 38,030, 50, 70, तो हमें पहले 38,500 38,800 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो बैंक निफ्टी के लिए पाइवट 38,000 है और निफ्टी के लिए पाइवट 17,670 से 75 है। अगर वो उसके ऊपर क्लोज होता है तो हमें पॉजिटिव जोन पे आता हुआ वापस दिखाई दे जाएगा। जहाँ तक है ये टेक्निकल चार्ट्स के लेवल्स है, इसको फोकस करना ज़रूरी है। और एक साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो मार्केट ने जो फॉल दिया है उसके हिसाब से कहा तो नहीं जा सकता कि बुलिश मार्केट कल हो सकता है, लेकिन अगर कल ग्लोबल फैक्टर पॉजिटिव रहते हैं और डेटा जो हमें पॉजिटिव इंडिकेशन बता रहा है एफएनओ का, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मार्केट अगर कहीं डिप होता है तो वहाँ पर बाय ऑन डिप्स में मैं बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा और वापस ऊपर के लिए प्ले करूँगा। और अगर कुल मिला करके मैं देखूँ कि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों 20 डे ईएमए के नीचे अगर किसी भी टाइम 2 दिन क्लोज होते हैं तो हमें फिर एक अलग सिनेरियो अलग रेंज में जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। 20 डे ईएमए जो कि मार्केट का काफ़ी अच्छा बुल रन का एक सपोर्ट माना जाता है। तो 20 डे ईएमए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ये सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर है तब तक हम एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और जब इस 20 डे ईएमए के नीचे 2 दिन क्लोज हो जाता है कंसेक्यूटिव, लगातार कंसेक्यूटिव 2 दिन क्लोज हो जाता है, तो फिर हमें एक नया जोन 50 डे और 100 डे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो पहले हमें देखना है, हमें 10 और 20 पे अगर ये कहीं सपोर्ट ले रहा है बाज़ार तो हमें यही बुल रन वापस कंटिन्यू रहेगा, या हो सकता है एक रेंज में मार्केट रह सकता है। तो ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी पे एनालिसिस। फोकस करना है लेवल्स पे, लेवल सारे मैंने आपको डिस्कस कर लिया। आपको नहीं समझ में आया वापस आप वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानकारी मिलते रहे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई और अपडेट रहता है तो मैं बना दूंगा और मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक और आपका दिन कल शुभ रहे। गणपति अप्पा मोरिया और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें अपने रिलेटिव में, सर्कल में, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।